4 लोग जो हैं उधर टाट पे बिठा दो, हड़ताल हो रही, ये ड्रामे, ये ड्रामे। बाहर निकलो, आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करो जालिमों को, गुंडों को, बदमाशों को, और ये वर्दी पोश जो गूंज बने हैं इनको चैलेंज करो। ये क्या ज़ुल्खों वाला काम है कि जनाब अली हम खान साहब, चूँकि इजाज़त नहीं, खान साहब ने 1.5 साल खान साहब की जदोजहद में आगे लेके बढ़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर उधर सिंध तक जो है हमने जलसे किए, कन्वेंशन, एक एक जलसा, एक एक जलूस और कन्वेंशन की रुदात में खान को सुनाता था। तो मुझे कहते था ना कि मत करो, खून बह जाएगा। और कभी आप लोगों ने सुना कि किसी एक गमला कहीं हमारे एहतजाज में टूटा हो? पुरामन कानून और आइन के दायरे में रह के हमने एहतजाज किया। हम एहतजाज का करना आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है, हम करेंगे। बाकी हुकाम का काम है कि वो हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट देते हैं। हम पे टीयर गैस चलाते हैं, हमें एहतजाज करने का हक देते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं। धीर में हम पे गोलियां चलाई, बाजवड़ में हम पे गोलियां चलाई। कोई ऐसी जगह नहीं है, एक एक कन्वेंशन पे पुल तोड़े, सड़कें तोड़ी, वर्करों को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया, अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कमर कसनी होती है। जो एनओसी के पीछे भाग रहे हैं वो, उनको मैं कहना चाहता हूँ, इन्हें सुई अपने जेब में रखें। अवामी जोर पे जलसा करेंगे। पहले भी इस्लामाबाद में मैंने किए ना, आप लोगों ने देखे, आप हमारे साथ होते थे। हज़ारों नहीं लाखों के लोग मेरे साथ निकले, पुलिस सामने आ जाती थी, हम डट के आगे जाते थे, पर्चे होते थे, हम जमानतें करा लेते थे। मारना है, पर्चा करना है, टीयर गैस चलाना है, कुछ भी कर लो। एक दफ़ा खान कह दे कि जलसा करना है, हमें एनओसी की ज़रूरत नहीं है, और अवामी एहतजाज एनओसी के ताबे नहीं होता है। और अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। 1 साल से ज़्यादा खान को हो गया है, महंगाई की शिद्दत है, बदअमनी है। बांग्लादेश में 4 लाख लोग निकल के दड़न तख्ता कर देते हैं, वहाँ पे तो ना माशी बदहाली थी, ना लोड शेडिंग थी, ना EPPs का ड्रामा था, ना IMF का ड्रामा था। पाकिस्तान में तो आइडियल सूरत हाल है, लिहाजा इस कौम को क़यादत दरकार है। सर, पहला जलसा जब मंसूख किया था तो खान साहब ने शाबाश दी थी कि अच्छा किया, मैं अपने लोगों का खून नहीं बहाना चाहता, इस वजह से आपने अच्छा किया, जलसा मंसूख कर दिया। फिर ये आप गुजारिश सुने, खून कौन बहाएगा? हम बहाएंगे, बहाने वाले बहाएंगे ना। तो अगर उन्हें पाकिस्तानियों का खून बहाना है तो बहा लें। पहले भी बहाया, 9 मई को बहाया, और खून तो बांग्लादेश में भी 300 लोगों ने कावजूई बहा, तो क्या हुआ? तो लिहाजा जदोजहद, इनकलाब और पाकिस्तान में हकीकी हुक्मरानी के लिए कुर्बानियाँ देनी होगी। ये क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खान की तस्वीर पकड़ के पीछे खड़े हो जाओ, हाँ जी एहतजाज हो गया। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा, अभी कुछ हुक्मरान तबका उनकी जानिब से ये बाज़गश्त है कि बानी चेयरमैन PTI जब से फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं, अब उनका जो है मिलिट्री ट्रायल जो है उसकी तरफ बात बढ़ रही है। तो आप एक लॉयर हैं, कानूनी माहिर हैं, आप क्या समझते हैं इस जानिब बात बढ़ सकती है? और फैसल वार्डा भी कह रहे हैं कि जनरल फैज़ जो गिरफ्तारी है ये एक स्टेप है आगे इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल के। सुप्रीम कोर्ट रजू कर सकते हैं कि मेरा सिविलियन ट्रायल किया जाए? आइन में प्रोविजन है इस किस्म की? जी, मैं जवाब देता हूँ। गुजारिश ये है, पूरे पाकिस्तान को मैं इस्तदा करता हूँ आपके तवज्जुह से। खान जेल में 1 साल से ज़्यादा हो गया है। PTI के साथ जो रवैया रवा रखा गया है आप सब देख रहे हैं, और हम सब TV चैनलों पे या मोबाइलों के ये स्क्रीनों को देख के महसूस हो रहे हैं। अमलन क्या पाकिस्तानी कर रहे हैं? अमलन कुछ कर रहे हैं हम। अमलन तो तभी होगा ना जब हम अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, इस मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो तब ये फ़ायदे की मौत तो एक दफ़ा नहीं है, क्या 20 दफ़ा जो है हमने मरना है। एक दफ़ा जो है ये कौम हिम्मत और कमर कस ले कि जी हमने निकल के कमर कस के हमने निकल के कौम के लिए उनका हक लेकर देना है। खान साहब जेल में नज़र बंद है ना, उसकी आंखें और नज़रें तो कौम की तरफ लगी हुई है, और कौम क्या कर रही है? कुछ भी। हमने ये 1.25 साल में सिवाय 8 फरवरी को वोट देने के हमने क्या किया है? तो लिहाजा जहाँ तक फैज़ हमीद की बात है, फैज़ हमीद और फैज़ हमीद जैसे
اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ابیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے، انصاف ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ کیوں ہو، باجوہ جو ہے وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو. اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 370 جو ریپیل ہوا کشمیر پہ، یہ تو انہی کے دور میں ہوا. اور پھر انہی کے دور میں جو ہے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں ہوئی، ان سب کو تشتزبام ہونا چاہیے. لیکن فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے. جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا. اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف، دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے. یہ قانون یہ کہتا ہے. تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر معیز کو اغوا کیے جانے اور ان سے بتہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے. جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے. 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا. 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شہادت ہے تو لے آئیں، کوئی الزام ہے تو لے آئیں. آج تک 9 مئی کی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ ایکوزیشن ہوتا تو 9 مئی کے اگلے دن اس الزام کو آنا چاہیے تھا کہ جو فیض حمید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے اور بعد میں خان صاحب کے ساتھ انتہائی قریب تر لوگوں میں سے میں رہا ہوں. تو مجھے علم ہوتا کہ بھائی فیض حمید جو ہے یا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ ہے یا فیض حمید جو ہے اپنا کوئی ہمارے معاملات میں ناک گسڑ رہے. یہ بہت سارے جو تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں نا کہ 4 لوگ گئے اور یہ بہت ساری باتیں جھوٹ ہے. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے آج کل پاکستان میں. 90% جھوٹ خان کے حوالے سے، ان الزامات کے حوالے سے، پارٹی کی سیاست کے حوالے سے.